उधर राजधानी दिल्ली और एनसीआर के इलाकों की हवा बेहद जहरीली हो गई है। हर तरफ धुआं ही धुआं है। लोगों को सांस लेने में दिक्कत हो रही है। इस गंभीर स्थिति को देखते हुए केंद्र के वायु गुणवत्ता आयोग ने बड़ा फैसला किया है। वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग ने दिल्ली एनसीआर में GRAP-4 को लागू करने के आदेश दिए हैं। इसके बाद दिल्ली एनसीआर में कुछ नई पाबंदियां लग गई हैं। इसमें BS4 तक की डीजल कारों पर भी रोक लगा दी गई है। ट्रकों की दिल्ली में एंट्री पर रोक है। दरअसल कल राजधानी के कई हिस्सों में वायु गुणवत्ता गंभीर श्रेणी में पहुंच गई। दिल्ली के कई इलाकों में AQI 400 के पार पहुंच गया था। इसने लोगों का सांस लेना मुश्किल कर दिया। वहीं आज दिल्ली का AQI 450 के करीब रहने वाला है, ऐसी अनुमान है। नोएडा में ये 500 के पार जा सकता है, जिसे देखते हुए नोएडा के कक्षा 1 से कक्षा 8वीं तक के सभी स्कूलों में 8 नवंबर तक ऑनलाइन क्लासेस चलाने के आदेश जारी हुए हैं। चलिए, सूरज हैं हमारे साथ, हमारे सहयोगी ज्यादा जानकारी दे रहे हैं। सूरज, जिस तरीके से देख रहे हैं दिल्ली एनसीआर में बहुत जबरदस्त तरीके से पॉल्यूशन वो बढ़ रहा है। अभी हम नोएडा की भी बात कर रहे थे, वहां परिस्थिति जो है 500 के पार जाने वाली है। दिल्ली में भी 450 के पार जो है प्रदूषण का स्तर जा सकता है। गुरुग्राम की स्थिति क्या है, वहां की आप जानकारी दें। देखिए अरुण, मैं आपको बता दूं, जहाँ पर जो पोल्यूशन की जो लगातार बढ़ रहा है और जहरीली हवा या इन लोगों को काफी परेशान कर रही है। अगर गुरुग्राम की बात की जाए तो AQI है 350 से बढ़ रहा है। अगर मानेसर की बात की जाए, जहाँ इंडस्ट्रीज एरिया है, वहाँ 419 AQI यहाँ पर दिखता नजर आ रहा है। हालांकि एनजीटी ने बड़े एक्शन भी लिए हैं और दिल्ली में बड़े वाहनों को वहाँ बंद कर दिया गया है। गुड़गांव में भी जो अधिकारियों ने आदेश कर दिए गए हैं, जिस तरह से जो डीजल के वाहन है, बड़े वाहन है, वो शहर के अंदर न आए। वो बम पटाखों और पहले से ही रोक लगा दी गई थी। लेकिन हालांकि इतना जरूर है कि इलेक्शन के दौर है, पंचायत चुनाव में अभी भी जो बम पटाखे वगैरह जिस तरह चलाते हैं तो उस पर भी रोक लगा दी गई है। तो जहरीली हवा है, काफी लोगों को दिक्कतें हो रही हैं, सांस लेने में दिक्कतें हो रही है। तो कहीं ना कहीं जो AQI है लगातार बढ़ रहा है। अलग अलग एरिया में अलग अलग जगह पर जो पोल्यूशन है वो उसकी जो मात्रा है वो लगातार बढ़ रही है। जी चलिए सूरज, शुक्रिया इस जानकारी के लिए। तो प्रदूषण का जो स्तर है AQI, जो एयर क्वालिटी इंडेक्स पर जो पैमाना है, उस पैमाने पर हवा की स्थिति बहुत ख़राब है। 450 से 500 तक जो औसत देखा जा रहा है दिल्ली एनसीआर में, और कुछ इलाकों में 300 साढ़े 300 तक भी है, और कुछ जगहों पर दिल्ली में ही 800 तक भी पहुंच रहा है। तो ये स्थिति जो है वो बेहद ख़तरनाक स्थिति है। इसमें घर से बाहर निकलने से भी रोका जाता है कि आप घर से बाहर न निकलें, मुंह ढक कर के रखें और तमाम दूसरे एहतियात बरतें। और अगर ज़्यादा तकलीफ आप महसूस करते हैं तो आप डॉक्टर से ज़रूर कंसल्ट करें। उधर पंजाब के मुकाबले हरियाणा में इस बार बेशक कम पराली जलाने के मामलों का दावा किया जा रहा हो, लेकिन हकीकत ये भी है कि प्रदूषण स्तर पिछले सालों के मुकाबले बढ़ रहा है। कई शहरों में यह खराब से अति खराब श्रेणी में आ चुका है। चरखी दादरी देश में सर्वाधिक प्रदूषित रहा, जिसका AQI 460 दर्ज किया गया। सरकार के तमाम दावों के बीच प्रदेश में वायु गुणवत्ता सूचकांक में सुधार नहीं हो रहा है। खास बात यह है कि जिन शहरों में पराली जलाने के मामले कम हैं, वहां पर भी प्रदूषण स्तर अधिक है। प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के मुताबिक प्रदेश में कुल 128 पराली जलाने के मामले सामने आए हैं। 3 नवंबर 2021 को 197 पराली जलाने के मामले सामने आए थे। अब तक प्रदेश में 2300 से अधिक स्थानों पर पराली जलाई जा चुकी है। सरकार का दावा है कि पिछले साल और पंजाब के मुकाबले इस बार प्रदेश में कम स्थानों पर पराली जलाई गई है। इसके बावजूद प्रदूषण पिछले साल की तुलना में बढ़ा है। आंकड़ों की बात करें तो करनाल में पिछले साल पराली के 214 मामले थे, इस बार 191 मामले सामने आए हैं। पिछले साल इसी दिन AQI 287 था और गुरुवार को 275 रहा। यमुनानगर में पिछले साल 157 मामले पराली जलाने के सामने आए थे। वहीं इस बार अब तक पराली जलाने के 107 मामले सामने आ चुके हैं। गुरुवार को AQI 278 रिकॉर्ड किया गया, जबकि बीते वर्ष 3 नवंबर का AQI 211 था। कैथल जिले में पिछले साल पराली जलाने के 1167 मामले सामने आए थे। इस बार अब तक 570 मामले सामने आ चुके हैं।